देखिए पिछली कक्षा में मैं शून्य विवाह शून्य करणी विवाह आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या नाम है, तलाक। सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, तलाक। सेक्शन 11 सेक्शन 12 पढ़ा चुका हूँ, शून्य विवाह और शून्य करणी विवाह। अब है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, डाइवोर्स। सेक्शन 13 डाइवोर्स, तलाक, विवाह विच्छेद, तलाक विवाह विच्छेद। ठीक है, डाइवोर्स, तलाक या विवाह विच्छेद, तलाक या विवाह विच्छेद। सेक्शन 13 में तलाक के बारे में बताया गया है। 13 में तलाक के लिए ग्राउंड बताए गए हैं। कितने ग्राउंड है, 11 ग्राउंड बताए गए हैं। ठीक है, 11 ग्राउंड बताए गए हैं पति पत्नी दोनों के लिए, और अलग से 4 ग्राउंड है पत्नी के लिए। ठीक है, इसमें पति पत्नी के तलाक क्या होता क्या है, जब दो व्यक्ति जो आपस में शादीशुदा जो व्यक्ति हैं वैवाहिक संबंध को पूर्ण रूप से निभा नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, या जो ये ग्राउंड 11 बताए जाएंगे, 11-12 वो ग्राउंड पे वो ऐसा कृत्य किया जा रहा है उनके द्वारा, पति द्वारा या पत्नी द्वारा, पत्नी द्वारा या पति द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा है, उस ग्राउंड पे उन्हें तलाक मिल जाएगा, तलाक ले सकते हैं। ठीक है, वैध विवाह, जो वैध विवाह है उसे विधि द्वारा या आपसी सहमति द्वारा जब नहीं चलाया जा सकता उसे ही, और इस प्रक्रिया को यदि दो व्यक्ति आपस में विवाह जारी रखना नहीं चाहते तो वो क्या करेंगे, तलाक के लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के साथ द्वारा तलाक दिलाया जाएगा उन्हें। ठीक है, अब कौन कौन से ग्राउंड हैं तलाक के लिए, कौन कौन से ग्राउंड हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहला ग्राउंड है क्या, जारता। एडल्ट्री, जारता, एडल्ट्री। जारता होती क्या है, जारता क्या होती है, एडल्ट्री क्या होती है। एडल्ट्री आईपीसी में पनिशेबल है, दंडनीय है। ठीक है, एडल्ट्री आईपीसी में दंडनीय है। जारता होती क्या है, दो व्यक्ति शादीशुदा व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, और उनमें से कोई एक पक्ष किसी दूसरे वयस्क पुरुष के साथ या पत्नी के साथ संबंध रखता है तो जारता का दोषी होगा। ठीक है, जारता का दोषी है। जारता में जो पति या पत्नी है वो स्वेच्छा संभोग करता है, किससे, तीसरे व्यक्ति से संभोग करता है, शादीशुदा होते हुए भी तीसरे व्यक्ति से संभोग करता है, तो ऐसी स्थिति को जारता कहते हैं। जारता के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण यदि हो तो आवश्यक है, लेकिन मेनली इसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य के द्वारा ही जारता के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य ही दिया जा सकता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य संभव नहीं होता है। ठीक है, जारता हो गया। ये कहाँ है जारता, सेक्शन 13 के खंड 1 में। ठीक है, 1 में जारता है। दूसरा क्या है, दूसरा है क्रूरता, क्रुएलिटी। दूसरा है क्रूरता, यह है सेक्शन 13 सेक्शन 13 ए में है, 1 में है। आप
आप लोग बेयर एक्ट देखते रहिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट की भाषा पढ़ाना अभी इस समय संभव नहीं है, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा, सिलेबस ज़्यादा है और क्या नाम है, टाइम कम है। तो ठीक, तो आप लोग थोड़ा बेयर एक्ट देखते रहिए, ठीक है। 13A में क्या है, क्रूरता, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी क्या होती है, क्रुएलिटी में क्रुएलिटी क्या होती है, क्रूरता। किसी व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी को पीटना होता है, क्रूरता इसे ही कहते हैं। पीटना, मारना, धमकाना, आंखें दिखाना, ठीक, गाली गलौज करना, ये क्या होती है, क्रूरता होती है। अब जरूरी, अब प्रेजेंट टाइम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पति ही पत्नी को क्रूरता करता हो। अब तो क्रूरता का मानक बदल भी गया है कि पति को क्रूरता, पति को क्रूरता के लिए उत्प्रेरित कर सकती है, ठीक है, पत्नी क्रूरता कर सकती है, ठीक। देखिए क्रूरता में क्या क्या होता है, मानसिक और शारीरिक क्रूरता होती है। मानसिक क्रूरता में क्या होती है, गाली देना, आंखें दिखाना, डंडे से प्रहार ना करना लेकिन डंडा दिखाना, ये कब क्या हो जाए, मानसिक क्रूरता हो जाएगा। किसी चीज के लिए परेशान करना, खाना फेंक देना, ठीक है, खाने के लिए ताने देना, ठीक है, ये सब मानसिक क्रूरता। पीटना, मारना, ठीक, आग से जला देना, ये सब क्या होगा, क्रूरता होगी। ये क्या होगी, शारीरिक क्रूरता होगी। ब्रेस से जला देना, ये सब शारीरिक क्रूरता होगी, ठीक है, शारीरिक क्रूरता होगी। क्रूरता के लिए एक केस है, क्या है, शोभा रानी बनाम एम रेड्डी, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। शोभा रानी बनाम शोभा रानी बनाम एम रेड्डी। AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में पति द्वारा पत्नी से बार बार दहेज की मांग की जा रही थी। पति द्वारा पत्नी से बार बार दहेज की मांग की जा रही थी। तो पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि क्या बार बार दहेज की मांग करना मानसिक क्रूरता में आएगा। मतलब क्या है कि इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि मानसिक क्रूरता में आएगा। क्या आएगा, बार बार दहेज की मांग करना मानसिक क्रूरता में आएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता में बार बार, ठीक है, दहेज की मांग बार बार करना क्या हो जाएगा, मानसिक क्रूरता में आएगा। और एक केस है गिरीश डंगवाल बनाम सुषमा डंगवाल। क्रूरता के दो केस हैं, जो आप, केस तो बहुत है लेकिन ये दो केस है मैं बता रहा हूं। गिरीश डंगवाल वर्सेस सुषमा डंगवाल। गिरीश डंगवाल वर्सेस सुषमा डंगवाल, AIR 2009। AIR 2009। इस बात में क्या कहा गया था, पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना गर्भपात कराना भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। मतलब देखिए, न्यायालय ने इसमें क्या कहा,
पति द्वारा पत्नी की क्रूरता की श्रेणी में ये एक बात आया था, क्या आया था कि पति द्वारा पत्नी का गर्भपात कराना भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। इस बात में कहा गया, किसमें, गिरीश डंगवाल वर्सेस सुषमा डंगवाल में क्या कहा गया था, पति ने यदि पत्नी की जबरदस्ती गर्भपात कार्य करवाया है तो भी वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। क्रूरता हो गया। तीसरा हो गया अभित्यजन। तीसरा हो गया अभित्यजन। अभित्यजन हो गया। अभित्यजन क्या होता है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के और बिना उचित कारण के अस्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना होता है। अभित्यजन क्या होता है, अभित्यजन होता है विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना किसी उचित कारण के या बिना उसकी सहमति से अस्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग करना अभित्यजन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक केस है बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती, AIR 1957। बिपिन चंद्र बनाम बिपिन चंद्र बिपिन चंद्र बनाम बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती। प्रभावती AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में क्या कहा गया था, इस बात में कहा गया था, देखिए अभित्यजन में ये केस है, अभित्यजन में ये केस है, डिजर्शन में ये केस है, विपिन चंद्र बनाम प्रभावती। AIR इसमें 3-4 ग्राउंड बताए गए थे, तीन ग्राउंड बताए गए थे कि पत्नी का अभित्यजन कब किया जाएगा, कब माना जाएगा। ठीक है, पहला है कि बिना किसी युक्त कारण के, याची ने बिना किसी युक्त कारण के अभित्याग किया है तो उसे अभित्यजन नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है, बिना याची की बिना सहमति से, याची की बिना सहमति से यदि किसी ने विवाह क्या नाम है अभित्यजन किया है तो ऐसा अभित्यजन वैध नहीं होगा। तीसरा क्या है, याची की इच्छा के विरुद्ध, याची की इच्छा, याची जाना नहीं चाहता है, मतलब जो जिसे अभित्यजन किया जा रहा है वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कहीं उसे छोड़ आए या उसके मायके पहुंचाए या उस वो याची के विरुद्ध, याची की इच्छा के विरुद्ध पत्नी मायके चली गई तो क्या होगा, तो ऐसे में ऐसा अभित्यजन वैध नहीं होगा, ऐसा अभित्यजन वैध नहीं होगा। ठीक है, और चौथा क्या है, याची की स्वेच्छापूर्वक उपेक्षा के बिना, याची ने स्वेच्छा उपेक्षा करके, अपनी इच्छा से किसी की उपेक्षा करके उसे अभित्यजन कर दिया या छोड़ दिया है, छोड़ के चला गया है, तो ये भी वैध नहीं होगा। ठीक है, अभित्यजन नहीं माना जाएगा। यह त्यजन 2 वर्ष तक लगातार रहा हो, यदि कोई व्यक्ति अभित्यजन कर रहा है और वो 2 वर्ष तक लगातार आपस में कोई संपर्क नहीं साध पाए हैं तो ऐसे क्या होगा, ऐसा अभित्यजन वैध होगा। ठीक है, चौथा क्या है, नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन। क्या है, धर्म परिवर्तन। कन्वर्जन।
धर्म परिवर्तन क्या होता है? यह है सेक्शन 13(1) के खंड 2 में। सेक्शन 13 का एक सब क्लास 2 में, सब क्लास 2 में क्या है? धर्म परिवर्तन है। ठीक है, धर्म परिवर्तन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि धर्म परिवर्तन किसी धर्म को मानने के लिए किया जाएगा। धर्म परिवर्तन छल कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा किया गया है, या किसी को धोखा देने के लिए किया गया है, किसी पक्षकार को धोखा देने के लिए किया है, किसी पक्षकार को कपट करके दिया गया है, या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन वैध परिवर्तन नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसे परिवर्तन के द्वारा कोई धर्म ये नहीं करता है कि धर्म परिवर्तित करके किसी को छल किया जाए, किसी को धोखा दिया जाए, किसी के साथ कपट किया जाए, किसी को मिथ्या व्यपदेशन किया जाए, किसी को गुमराह किया जाए, या किसी लाभ के लिए, पर्सनल लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाए, जिसमें आपकी स्वार्थ सिद्धि, जिससे आपकी स्वार्थ सिद्धि हो। जैसे कि क्या है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, और आप सिर्फ आपका ये उद्देश्य है कि धर्म परिवर्तित करके किसी दूसरे व्यक्ति से शादी, किसी दूसरे धर्म, जैसे कि इस्लाम धर्म कबूल किया, इस्लाम धर्म कबूल करके सिर्फ आपको शादी करने का ही एक उद्देश्य है कि शादी किया जाए पहली पत्नी को छोड़ के, तो ऐसा धर्म परिवर्तन वैध धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपका उस धर्म में परिवर्तित होकर आस्था रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप ऐसा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा धर्म परिवर्तन वैध परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे परिवर्तन के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति के अंदर कपट होता है। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन वैध परिवर्तन नहीं होगा। अहमद बख्श बनाम श्रीमती नाथू। अहमद बख्श बनाम श्रीमती नाथू। AIR 1969 इलाहाबाद। AIR 1969 इलाहाबाद। अहमद बख्श बनाम श्रीमती नाथू। AIR 1969 इलाहाबाद। इस बात में क्या था? कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन करके विवाह का विघटन बिना विवाह का विघटन किए दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन को वैध धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा विवाह धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। चौथा है उन्मत्तता। बैठो। पांचवा है मानसिक विकृति। मानसिक विकृति अनसाउंड माइंडनेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकृत है तो ये वैध, कोई व्यक्ति मानसिक विकृत है तो उसे वैध, कोई व्यक्ति मानसिक विकृत है तो ये तलाक का एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है। तलाक के लिए एक अच्छा ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति शादी के सारे कर्मकांड को वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, सारे कर्मकांड को वो नहीं समझ पाता है और वैवाहिक स्थिति
को पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान नहीं कर पाता है, न संभोग कर पाता है, न साहचर्य का कोई नियम पालन कर पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में